तो स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन ऑफ मैन कि एक्चुअल में मैन का इवोल्यूशन कैसे हुआ उसको देखेंगे। तो फर्स्ट समझो कि 15 मिलियन ईयर एगो 15 मिलियन ईयर एगो सबसे फर्स्ट कौन आए थे? डायरोपिथिकस। ठीक है, तो फर्स्ट बात करेंगे कि 15 मिलियन ईयर एगो, तो 15 मिलियन ईयर एगो सबसे फर्स्ट कौन आए थे? तो फर्स्ट हम लोग कहे थे डायरोपिथिकस जो कि एप लाइक थे। ठीक है, तो फर्स्ट आए थे 15 मिलियन ईयर एगो जिन्हें बोलते हैं डायरोपिथिकस। डायरोपिथिकस, ठीक है, और ये जो डायरोपिथिकस थे कैसे थे भाई? ये जो डायरोपिथिकस थे ये हम लोग के एप लाइक थे। ठीक है, कैसे थे? एप लाइक, एप जैसे थे। ठीक है, तो एप लाइक थे ये डायरोपिथिकस। कैसे थे? एप लाइक थे। समझ गए? तो 15 मिलियन ईयर एगो हम लोग के कौन आए थे? डायरोपिथिकस। और ये जो डायरोपिथिकस हैं जो कि एप लाइक थे, एप लाइक। ठीक है, और इसी ईयर में देखो 15, ठीक है, मिलियन ईयर एगो में ही आप समझो कौन आए थे भाई? इसके बाद हम लोग क्या आए थे? रामापिथिकस। ठीक है, इसके बाद कौन आए थे? रामापिथिकस। डायरोपिथिकस के बाद कौन आया था? रामापिथिकस। ठीक है, रामापिथिकस जिन्हें माना जाता था कि ये जो कि है रामापिथिकस जो कि मैन लाइक है। ठीक है, रामापिथिकस कैसे थे भाई? ये मोर मेन लाइक थे। समझ आ रहा है आपको? तो रामापिथिकस कैसे थे? ये मेन लाइक। ठीक, ये मोर आपके मैन लाइक थे। ठीक है, सब ठीक है। तो पहले हम लोग के देखो 15 मिलियन ईयर एगो फर्स्ट कौन आए थे? 15 मिलियन ईयर एगो फर्स्ट आए थे डायरोपिथिकस। डायरोपिथिकस जो कि एप लाइक थे, और 15 मिलियन ईयर एगो ही आप समझो उसके बाद आए रामापिथिकस। रामापिथिकस जो कि मेन लाइक थे, हम लोग के जैसे आदमी जैसे थे ये। ठीक है, लेकिन दोनों का सिमिलैरिटी क्या था भाई? कि दोनों हेयरली थे, इनमें बाल था काफी। ठीक है, दोनों हेयरली थे, काफी बाल था। एंड और क्या? और ये गोरिल्ला एंड चिंपांजी जैसे ये चलते थे। ठीक है, मतलब हाथ पैर दोनों में चलते थे। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, तो हेयरली थे एंड वॉक्ड लाइक। कैसे चलते थे भाई? वॉक्ड लाइक गोरिल्ला एंड चिंपांजी। ठीक है, गोरिल्ला एंड चिंपांजी जैसे चलते थे। ठीक है, गोरिल्ला एंड चिंपांजी जैसे चलते थे। समझ आ रहा है आपको? चिंपांजीस। क्लियर है? तो गोरिल्ला एंड चिंपांजीस जैसे चलते थे आप भाई। क्लियर है? तो ये हम लोग के 15 मिलियन ईयर एगो फर्स्ट हम लोग कहे थे जिन्हें बोलते हैं डायरोपिथिकस। डायरोपिथिकस जो कि एप लाइक थे। उसके बाद 15 मिलियन ईयर एगो हम लोग कहे थे रामापिथिकस। रामापिथिकस जो कि मैन लाइक थे। दोनों के दोनों कैसे चलते थे? दोनों के दोनों हम लोग के हेयरी थे, हेयरली थे, मतलब काफी बाल थे। ठीक है, हेयरली थे। और ये वॉक्ड लाइक गोरिल्ला एंड चिंपांजीस, ये गोरिल्ला और चिंपांजी जैसे चलते थे। क्लियर है? मतलब इरेक्ट हम लोग जैसे दो पैर में नहीं चल पाते थे, हाथ मतलब ऐसे चल। समझ आ रहा है आपको? जैसे काऊ चलते हैं भाई, दोनों फोर लिम्स में, आप फोर लिम्स हैंड लिम्स दोनों में यूज करते हैं चलने के लिए। ठीक है, तो पहले डायरोपिथिकस के बाद रामापिथिकस। रामापिथिकस के बाद कौन आए थे भाई? रामापिथिकस के बाद हम लोग क्या आए थे जिन्हें बोलते हैं ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। ठीक है, 2 मिलियन ईयर एगो बैक। ठीक है, 2 मिलियन ईयर एगो बैक हम लोग क्या है? इसके बाद जिन्हें बोलते हैं ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, जिन्हें बोला जाता है ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, जिन्हें हम लोग ऑस्ट्रेलियोपिथिकस बोलते हैं। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, तो 2 मिलियन ईयर बैक कौन आए थे भाई? 2 मिलियन ईयर बैक हम लोग क्या आए थे जिन्हें बोलते हैं ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। ठीक है, सो 2 मिलियन ईयर बैक कौन आए थे? 2 मिलियन ईयर बैक हम लोग क्या आए थे जिन्हें बोलते हैं ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, ये जो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस हैं, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस आपको समझना है कि कहाँ रहते थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस ये रहते थे लिव इन
कहाँ रहते थे भाई? लिव्ड इन, ये रहते थे हम लोग के ईस्ट, ठीक है, ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में। समझ आ रहा है? ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड, ठीक है। तो ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में ये रहते थे, ठीक है, ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में ये रहते थे। क्लियर है? तो ये ईस्ट अफ्रीका के ठीक है, ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में ये रहते थे, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस जो कि कहाँ रहते थे? ऑस्ट्रेलियोपिथिकस जो कि ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में ये ऑस्ट्रेलियोपिथिकस रहते थे। इनका जो हाइट था, इनका 4 फीट हाइट था, 4 फीट हाइट, ठीक है, इनका हाइट 4 फीट था, ठीक है। और ये कैसे चलते थे भाई? अपराइट, मतलब ये सीधे चलते थे, ठीक है, ये सीधे चलते थे, वॉक्ड अपराइट, ठीक है, वॉक्ड अपराइट। समझ आ रही? तो कैसे चलते थे? ये सीधे चलते थे, वॉक्ड अपराइट, ठीक है, वॉक्ड अपराइट मतलब ये सीधे चलते थे, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? ऑस्ट्रेलियोपिथिकस जो कहाँ रहते थे? ऑस्ट्रेलियोपिथिकस ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में ये रहते थे, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस जो कि ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में रहते थे, जो कि इनका हाइट कितना था? 4 फीट इनका हाइट था, और ये सीधे चलते थे, ठीक है। और ये क्या खाते थे? ईट, ठीक है, ये क्या खाते थे? देखो ये खाते थे भाई फ्रूट्स, ठीक है, ईट फ्रूट्स, ठीक है। ये मतलब वेज थे, पूरे वेज थे ये। इन्होंने अभी तक, ठीक है, नॉनवेज खाना, मीट खाना स्टार्ट नहीं किया था, समझे? इन्होंने अभी तक मीट खाना स्टार्ट नहीं किया था। ये फ्रूट्स ही सिर्फ खाते थे, फ्रूट्स ये खाते थे, ठीक है, फ्रूट्स ही खाते थे बस। और इसके बाद समझो ये जो है इनका फोसिल कहाँ पाया गया है भाई? ठीक है, तो फोसिल डिस्कवर्ड इन, ठीक है, इनका जो फोसिल है, देखो फोसिल डिस्कवर्ड, इनका फोसिल, ठीक है, कहाँ मिला हम लोग को भाई? इनका फोसिल कहाँ डिस्कवर्ड हुआ? तो फोसिल डिस्कवर्ड इन इथोपिया, ठीक है, इथोपिया में इनका फोसिल एंड इथोपिया, और कहाँ मिला है? तांजानिया, ठीक है, इनका फोसिल मिला है, ठीक है, तांजानिया। इनका फोसिल देखने को हम लोग को कहाँ मिला है? तो ये जो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस का फोसिल मिला हम लोग को, ठीक है, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस का क्या मिला है? फोसिल। इनका फोसिल कहाँ मिला है? देखो, तो इनका फोसिल इथोपिया एंड तांजानिया में इनका फोसिल डिस्कवर्ड हुआ है, समझे? तो इनका फोसिल कहाँ डिस्कवर्ड हुआ है? ऑस्ट्रेलियोपिथिकस का फोसिल इथोपिया एंड तांजानिया में इनका जो फोसिल है ये डिस्कवर्ड हुआ है, ठीक है। तो अभी तक आप समझे ना कि फर्स्ट हम लोग ने बात कर रहे हैं भाई कि एक्चुअल में हम लोग का मतलब मैन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसको 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से उसको आप सुनना। तो पहले हम लोग ने बात किया, सबसे फर्स्ट बात क्या कि 15 मिलियन ईयर एगो सबसे फर्स्ट आए थे डायरोपिथिकस। ये जो डायरोपिथिकस थे, डायरोपिथिकस जो कि एप लाइक थे, और 15 मिलियन ईयर एगो ही रामापिथिकस आए। रामापिथिकस जो मैन लाइक थे, ठीक है, लेकिन दोनों का सिमिलरिटीज था कि दोनों के दोनों हेयरली थे, ठीक है, बाल था पूरा बॉडी में, क्लियर है। और ये हम लोग के गोरिल्ला या फिर चिंपांजी जैसे चलते थे, गोरिल्ला एंड चिंपांजी जैसे ये चलते थे, ठीक है। इसके बाद हम लोग के ऑस्ट्रेलियोपिथिकस आए। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस कहाँ मिले भैया आपके? ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में ये रहते थे, ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में रहते थे। 4 फीट इनका हाइट था भाई, और सीधे ये चलते थे, ठीक है। और ये क्या खाते थे? फ्रूट्स। ये क्या खाते थे? फ्रूट्स खाते थे। और इनका फोसिल कहाँ मिला है? इनका फोसिल मिला कहाँ डिस्कवर्ड हुआ? इथोपिया एंड तांजानिया, ठीक है, इनका फोसिल इथोपिया एंड तांजानिया में इनका फोसिल डिस्कवर्ड हुआ, ठीक है। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस के बाद फिर कौन आया भाई? ऑस्ट्रेलियोपिथिकस के बाद होमो हैवेलिस, ठीक है, होमो हैवेलिस आए, इसको आप देखेंगे, ठीक है, तो इसको आप नोट करो। फिर ऑस्ट्रेलियोपिथिकस के बाद कौन आए थे?
हम लोग क्या आए थे, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस के बाद हम लोग क्या आए थे, कौन आए थे भाई, होमो हैवेलिस। ठीक है, चलो समझ आ रहा है आपको। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस के बाद कौन आए थे हम लोग के, होमो हैवेलिस आए थे। ठीक है, होमो हैवेलिस। तो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस के बाद कौन आया था, इसके बाद होमो हैवेलिस आए थे, होमो हैवेलिस। देखो ठीक है, इसके बाद आए थे होमो हैवेलिस, होमो हैवेलिस। ठीक है, होमो हैवेलिस। तो ये जो होमो हैवेलिस थे, आपको समझना है कि होमो हैवेलिस, ठीक है, इनका जो क्रेनियम कैपेसिटी, सी फॉर क्रेनियम कैपेसिटी, मतलब जो ब्रेन का जो क्रेनियम का कैपेसिटी था, मतलब समझ रहे हो। ठीक है भाई, जो क्रेनियम का जो कैपेसिटी होगा उसको क्रेनियम कैपेसिटी, समझ आ रहा है। क्रेनियम किसे बोलते हैं, क्रेनियम जो हम लोग के ब्रेन को प्रोटेक्ट किया है भाई चारों तरफ से, क्रेनियम तो है ना। ठीक है, तो क्रेनियम कैपेसिटी, इनका क्रेनियम कैपेसिटी कितना था भाई, होमो हैवेलिस का जो क्रेनियम कैपेसिटी था, इनका जो क्रेनियम कैपेसिटी था ये कितना था, 650 से 800 सीसी। ठीक है, इनका क्रेनियम कैपेसिटी कितना था, तो इनका जो क्रेनियम कैपेसिटी था होमो हैवेलिस का, इनका क्रेनियम कैपेसिटी कितना था, 650 टू 800 सीसी। ठीक है, 650 टू 800 सीसी क्या था भाई, क्रेनियम कैपेसिटी। ठीक है, क्रेनियम कैपेसिटी इनका था, इनके ब्रेन का मतलब क्रेनियम का इनका कैपेसिटी। होमो हैवेलिस, ये भी आपके समझना है कि होमो हैवेलिस, ठीक है, होमो हैवेलिस का खास बात था कि फर्स्ट, ठीक है, ठीक है, ये फर्स्ट क्या थे भाई, मेल लाइक होमिनिड थे। ठीक है, फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक थे, फर्स्ट क्या थे ये फर्स्ट हम लोग के, ठीक है, ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन लाइक बीन थे, ह्यूमन लाइक बीन। ठीक है, ये फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीन थे, मतलब ह्यूमन जैसे थे। ठीक है, ये ह्यूमन जैसे थे फर्स्ट, आप समझो ये ह्यूमन जैसे थे। होमो हैवेलिस जो कि फर्स्ट ये कैसे थे, ह्यूमन लाइक बीन थे, ह्यूमन जैसे ही थे। क्लियर है, तो होमो हैवेलिस जो कि फर्स्ट ह्यूमन जैसे थे, ह्यूमन लाइक बीन थे, जिन्हें क्या बोला जाता है, ये फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीन थे, जिन्हें हम लोग बोलते हैं क्या भाई, होमिनिड। ठीक है, जिन्हें बोला जाता है होमिनिड, इन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, होमिनिड इन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीन थे, ये फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीन थे, जिन्हें बोला जाता है होमिनिड, जिन्हें क्या बोलते हैं, होमिनिड। और ये भी आपके ठीक है, प्रोबेबली आप बोलो कि ये भी आपके फ्रूट्स ही खाते थे। ठीक है, समझ आ रहा है। ठीक है, तो 8 क्या खाते थे भाई, ये हम लोग के फ्रूट्स ही खाते थे, फ्रूट्स। ठीक है, ठीक, मतलब डू नॉट ईट मीट, डू नॉट ईट मीट। ठीक है, डू नॉट ईट मीट, ये मीट नहीं खाते थे, समझ आ रहा है। ठीक है, सो डू नॉट ईट मीट। क्लियर है, तो ये मीट नहीं खाते थे। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। तो होमो हैवेलिस, होमो हैवेलिस जो कि हम लोग के फर्स्ट मैन लाइक थे। होमो हैवेलिस कैसे थे, तो होमो हैवेलिस फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीन थे। ठीक है, होमो हैवेलिस कैसे थे भाई, होमो हैवेलिस फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीन थे, जिन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, होमिनिड, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, जिन्हें हम लोग होमिनिड बोलते हैं। और ये फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीन थे, ये मत भूलना। ठीक है, कि होमो हैवेलिस ये फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीन थे, जिन्हें हम लोग बोलते हैं होमिनिड। और ये हम लोग के मीट नहीं खाते थे, ये अभी तक मीट खाना स्टार्ट नहीं किए थे। ठीक है, और 6 इनका जो क्रेनियम कैपेसिटी था, कितना था, क्रेनियम कैपेसिटी इनका 650 टू 800 सीसी था। ठीक है, इसके बाद 1.5 मिलियन ईयर एगो, 1.5 मिलियन ईयर एगो, इसके बाद हम लोग क्या है, जिसे बोलते हैं भाई होमो इरेक्टस। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या है, जिन्हें बोला जाता है होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। ठीक है, इसके बाद कौन आए थे, 1.5 मिलियन ईयर एगो, 1.5 मिलियन ईयर एगो हम लोग के कौन आए थे, देखो होमो इरेक्टस आए थे। होमो इरेक्टस कब आए थे, 1.5 मिलियन ईयर एगो हम लोग के फर्स्ट होमो इरेक्टस आए थे, होमो इरेक्टस।
समझ आ रहे? होमो इरेक्टस हम लोग के आए थे। ये जो होमो इरेक्टस है ये हम लोग के जो होमो इरेक्टस, ठीक है, होमो इरेक्टस का जो क्रेनियम कैपेसिटी कितना था भाई? इनका क्रेनियम कैपेसिटी था 900 सीसी। इनका क्रेनियम कैपेसिटी कितना था? 900 सीसी, ठीक है। तो होमो इरेक्टस का जो क्रेनियम कैपेसिटी भाई, होमो इरेक्टस का क्रेनियम कैपेसिटी कितना था? होमो इरेक्टस का जो क्रेनियम कैपेसिटी था, इनका जो होमो इरेक्टस का जो क्रेनियम कैपेसिटी था ये 900 सीसी था, ठीक है। तो होमो इरेक्टस का जो क्रेनियम कैपेसिटी था 900 सीसी था, ठीक है। और होमो इरेक्टस जो कि मीट खाते थे, समझे? दे ईट मीट। ये क्या खाते थे भाई? दे ईट मीट, समझे? ये मीट खाना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। इन्होंने मीट खाना स्टार्ट कर दिया था, समझे? इन्हें हम लोग बोलते हैं जावा मैन। इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें जावा मैन बोला जाता है, जावा मैन। क्यों भाई, क्यों बोलते हैं जावा मैन इन्हें? होमो इरेक्टस को आखिर में जावा मैन क्यों बोला जाता है? होमो इरेक्टस को जावा मैन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका फॉसिल जावा में डिस्कवर्ड हुआ था, समझे? ठीक है, क्योंकि इनका फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा, क्योंकि इनका जो फॉसिल था ये कहाँ डिस्कवर्ड हुआ था भाई? इनका फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा, ठीक है। इनका फॉसिल जो कि जावा में डिस्कवर्ड हुआ था, इनका फॉसिल जावा में डिस्कवर्ड हुआ था, समझे? 1931 के पास इनका फॉसिल जावा में डिस्कवर्ड हुआ था, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? इसीलिए इन्हें हम लोग जावा मैन बोलते हैं, समझे? इसीलिए इन्हें हम लोग जावा मैन बोलते हैं क्योंकि इनका फॉसिल जावा में डिस्कवर्ड हुआ था, ठीक है। इनका फॉसिल क्योंकि जावा में डिस्कवर्ड हुआ था, ठीक है। और ये जो जावा मैन है, ये जावा मैन ये फर्स्ट टाइम फायर का यूज किए थे। आग कैसे जलाते हैं इन्होंने सीख लिया था, ठीक है, समझे? तो इन्होंने फर्स्ट टाइम फायर का यूज किया था, ठीक है। तो यूज फर्स्ट फायर, ठीक, यूज फर्स्ट टाइम फायर मतलब इन्होंने पहली बार जो है फायर, ठीक है, फायर को सीखा। तो यूज फर्स्ट टाइम फायर मतलब आग को कैसे जलाते हैं, आग जलाना इन्होंने फर्स्ट टाइम सीखा था, ठीक है, समझे? तो आग जलाना इन्होंने फर्स्ट टाइम सीखा था। और ये आग जलाना रिश्तों में नहीं है, ठीक है, खाना बनाने के लिए ये आग जलाना था, समझ रहे हो? ठीक है, गलत मत समझना, क्लियर है? तो ये आपके होमो इरेक्टस है। होमो इरेक्टस समझ गए? होमो इरेक्टस जो कि क्या खाते थे भाई? मीट को खाते थे, ठीक है, खाते थे, खाने लग गए, मार के खाने लग गए, ठीक है, समझ आ रहा है आपको? इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? जावा मैन। इन्हें हम लोग इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें जावा मैन बोला जाता है, इनका फॉसिल कहाँ डिस्कवर्ड हुआ था? तो इनका फॉसिल जावा में डिस्कवर्ड हुआ था, ठीक है, इनका फॉसिल जावा में डिस्कवर्ड हुआ था, ठीक है। और यूज फर्स्ट टाइम फायर, इन्होंने फायर को फर्स्ट टाइम इन्होंने यूज किया था, ठीक है। इन्होंने फायर को फर्स्ट टाइम इन्होंने यूज किया था, ठीक है। ये होमो इरेक्टस का कहानी है। होमो इरेक्टस के बाद कौन आया भाई? इसके बाद हम लोग क्या आए? निएंडरथैलमैन, ठीक है। ये कब आए थे भाई? ये आए थे आपके 40,000 से 1 लाख ईयर बैक, ठीक है, 40,000 से 1 लाख, ठीक, 1 लाख ईयर बैक ये आए थे, समझे? ईयर एगो, ठीक है। तो 40 to 1 लाख, ठीक है, ईयर एगो ये हम लोग के कौन आए थे? इसके बाद हम लोग क्या आए थे? जिन्हें बोलते हैं निएंडर, ठीक है, निएंडरथैलमैन, ठीक है। कौन आए थे भाई? हम लोग क्या आए थे? जिन्हें बोला जाता है निएंडरथैलमैन, ठीक है, निएंडरथैलमैन, ठीक है, निएंडरथैलमैन, ठीक है, निएंडरथैलमैन, ठीक है, निएंडरथैलमैन। समझ आ रहा है आपको? क्लियर है? तो 40 आप समझो कि 40, ठीक है, 40,000 to 1 लाख ईयर बैक कौन आए थे?
निएंडरथैलमैन, ठीक है, निएंडरथैलमैन हम लोग के आए थे, समझ आ रहा है, निएंडरथैलमैन आए थे, कब आए थे, 40,000 to 1 लाख ईयर बैक ये निएंडरथैलमैन आए थे, ठीक है। तो निएंडरथैलमैन समझ गए, निएंडरथैलमैन कब आए थे भाई, 40,000 से 1 लाख ईयर बैक ये आए थे निएंडरथैलमैन। ये जो निएंडरथैलमैन थे, निएंडरथैलमैन को आपको समझना है कि फर्स्ट ये इनका क्रेनियम कैपेसिटी 1400 सीसी था। क्या समझना है, ये जो निएंडरथैलमैन है, निएंडरथैलमैन का क्रेनियम कैपेसिटी इनका 1400 सीसी था, ठीक है, मतलब इनका जो क्रेनियम कैपेसिटी कितना था, 1400 सीसी था इनका क्रेनियम कैपेसिटी। कितना था भाई, 1400 सीसी। कहाँ रहते थे, ईस्ट सेंट्रल एशिया में। कहाँ रहते थे ये ईस्ट सेंट्रल एशिया में रहते थे, ठीक है। तो लिव इन, आपको यहाँ पर आई होप दिख रहा होगा, ठीक है, इसको आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर लिख दूंगा, इसको आप नोट करो, ठीक है, फिर इसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है। चलो इसको मैं आपको ऊपर लिख के बताऊंगा कि एक्चुअल में, ठीक है, निएंडरथैलमैन का कहानी। तो ये आपको समझ आ रहा है ना एक्चुअल में कैसे इवोल्यूशन हुआ मैन का, ठीक है, एक्चुअल में कैसे इवोल्यूशन मैन का हुआ, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो कब आए थे भाई ये, 40,000 मतलब 40,000 से 1 लाख ईयर एगो, ठीक है, 1 लाख ईयर एगो ये हम लोग क्या आए थे, कौन आए थे, ये हम लोग क्या आए थे, जिन्हें बोलते हैं निएंडरथैलमैन, ठीक है, निएंडरथैलमैन, ठीक है, निएंडरथैलमैन आए थे, समझ गए, निएंडरथैलमैन आए थे, क्लियर। इनका क्रेनियम कैपेसिटी कितना था, मैंने आपको बताया 1400 सीसी। इनका जो क्रेनियम कैपेसिटी, इनका क्रेनियम कैपेसिटी कितना था, तो निएंडरथैलमैन का क्रेनियम कैपेसिटी 1400 सीसी था। कहाँ रहते थे भाई, लिव इन, ठीक है, ईस्ट सेंट्रल एशिया। कहाँ रहते थे, ये रहते थे कहाँ पर, ईस्ट सेंट्रल एशिया, ठीक है, ईस्ट सेंट्रल एशिया में ये रहते थे, समझ रहे, कहाँ रहते थे ये, ईस्ट सेंट्रल एशिया में। तो ये जो निएंडरथैलमैन थे कहाँ रहते थे, ये हम लोग के रहते थे ईस्ट सेंट्रल एशिया में, ठीक है। तो ईस्ट सेंट्रल एशिया में ये निएंडरथैलमैन रहते थे, ठीक है। तो ये निएंडरथैलमैन कहाँ रहते थे, निएंडरथैलमैन ये रहते थे ईस्ट सेंट्रल एशिया में। और इनका आपको खास चीज आपको क्या जानना है इनके बारे में भाई, इनके बारे में आपको खास चीज जानना है कि ये क्या करते थे, अपने बॉडी को हाइड करते थे, ठीक है, ठीक है। सो दे हाइड, ठीक, दे हाइड्स देयर बॉडी, ठीक है, अपने बॉडी को ढकते थे, डे हाइड्स देयर बॉडी, ठीक है, अपने बॉडी को ये हाइड करते थे भाई, किससे करते थे, कोई एनिमल का जो छाल होता था, ठीक है, समझ लो, ठीक है, तो उसी से मतलब ये अपने बॉडी को क्या करते थे, हाइड करते थे, ठीक है, अपने बॉडी को ये हाइड करते थे, ठीक है। और जो इनका डेड बॉडीज जो मरते थे उनको ये क्या करते थे, बरीड कर देते थे, समझे। सो दे हाइड्स देयर बॉडी एंड बरीड देयर बॉडी, ठीक है, बरीड देयर डेड बॉडी, ठीक है। और जमीन में गड्ढा कोड़कर जो डेड बॉडी था उसको गाड़ देते थे, बरीड कर देते थे, ठीक है। सो बरीड देयर डेड बॉडी, ठीक है, बरीड देयर डेड बॉडी, ठीक है। तो अपने ये डेड बॉडी को बरीड कर देते थे, मतलब गड्ढा कोड़कर उसको दफना देते थे, ठीक है, समझ रहे हो। इनके पास इतना दिमाग आ गया था, आप समझ आ रहे हैं आपको, इतना इनके पास सोचने का क्षमता आ गया था, ये सारा चीज ये कर रहे थे, ठीक है। सो निएंडरथैलमैन जो कि 40,000 से 1 लाख ईयर एगो आए थे, ठीक है,
इनका क्रेनियम कैपेसिटी कितना था भाई? इनका क्रेनियम कैपेसिटी 1400 सीसी। कहाँ रहते थे? ईस्ट सेंट्रल एशिया में। कहाँ रहते थे? ये ईस्ट सेंट्रल एशिया में ये रहते थे, ठीक है। तो ईस्ट सेंट्रल एशिया में रहते थे और ये हाइड्स देयर बॉडी, ये अपने बॉडी को हाइड करते थे, अपने बॉडी को ये हाइड करते थे एंड बरीड देयर डेड बॉडी, और डेड बॉडी को बरीड कर देते थे, ठीक है। क्योंकि ये मानते थे कि जो आत्मा ये अमर है, आत्मा ये जो अमर है, ठीक है। उसके बाद निएंडरथैल मैन के बाद कौन है भाई? इसके बाद आए होमोसेपियंस, ठीक है। होमोसेपियंस हम लोग, ठीक है। उसके बाद निएंडरथैल मैन के बाद कौन आया भाई? ठीक है, आप देखो कि 75,000, ठीक है, 75,000 से ठीक है 10,000, ठीक है 10,000 ईयर एगो, ठीक है, ईयर एगो। इसके बाद कौन है? ठीक है 75,000 से 10,000 ईयर एगो, ठीक है 10,000 ईयर एगो हम लोग क्या थे? कौन? होमोसेपियन, ठीक है, होमोसेपियंस। समझ आ रहा है? इसके बाद हम लोग क्या थे? होमोसेपियंस, ठीक है। तो होमोसेपियन कब आए? होमोसेपियंस कब आए थे? 75,000 से 10,000 ईयर एगो ये आए थे, ठीक है। और होमोसेपियन जो, ठीक है, जिन्होंने एग्रीकल्चर, ठीक है, जिन्होंने 10,000, ठीक है, ईयर एगो इन्होंने क्या किया था भाई? एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था। समझ आ रहा? इन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने क्या कर दिया भाई? एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। एग्रीकल्चर स्टार्ट, ठीक है, एग्रीकल्चर स्टार्टेड। क्लियर है? समझ गया? तो आई होप आपको समझ आया होगा कि निएंडरथैल मैन, ठीक है, निएंडरथैल मैन के बाद कौन आए थे भाई? निएंडरथैल मैन के बाद हम लोग क्या आए थे? होमोसेपियंस, ठीक है। सो निएंडरथैल मैन के बाद कौन आए थे? आप देखो, इसके बाद होमोसेपियंस एंड सेपियंस आए थे, होमोसेपियंस एंड सेपियंस आए थे। और ये होमोसेपियंस एंड सेपियंस ने 10,000 ईयर एगो इन्होंने, ठीक है, 10,000 ईयर एगो इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया भाई? एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्टेड मतलब स्टार्ट कर दिया था। समझ आया आपको? तो ये पूरा इवोल्यूशन का कहानी है, ठीक है। ये पूरा इवोल्यूशन का कहानी है कि एक्चुअल में ह्यूमन का इवोल्यूशन, आप देखो कि एक्चुअल में ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। आखिर में ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, आई होप आपको समझ आया होगा। सबसे फर्स्ट कौन है भाई? सबसे फर्स्ट डायरोपिथिकस, उसके बाद रामापिथिकस। दोनों के दोनों कैसे थे? डायरोपिथिकस एंड रामापिथिकस, ठीक है। डायरोपिथिकस एप लाइक था, रामापिथिकस मेल लाइक था, लेकिन दोनों के दोनों हेयरली थे और ये आपके इन गोरिल्ला एंड चिंपांजीज जैसे चलते थे, ठीक है। ये आपका डायरोपिथिकस एंड रामापिथिकस 15 मिलियन ईयर एगो आए थे, ठीक है। इसके बाद कौन आए? इसके बाद 2 मिलियन ईयर एगो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस है। 2 मिलियन ईयर एगो कौन आया भाई? इसके बाद 2 मिलियन ईयर एगो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस जो कि कहाँ रहते थे? ईस्ट अफ्रीकन, ठीक, ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में ये रहते थे, ठीक। कहाँ रहते थे? ये ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में रहते थे। और ये जो है ये क्या खाते थे भाई? क्या? फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स खाते थे। ये आपके ऑस्ट्रेलियोपिथिकस फ्रूट्स खाते थे। और आखिर में ऑस्ट्रेलियोपिथिकस का जो फोसिल है, ठीक है, इनका फोसिल कहाँ देखने को मिला था? ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, ठीक है। इनका फोसिल हमको इथोपिया एंड तांजानिया, ठीक है, इथोपिया एंड तांजानिया में इनका फोसिल देखने को मिला था, ठीक है। तो इनका फोसिल इथोपिया एंड तांजानिया में इनका फोसिल जो है हमको देखने को मिला था ऑस्ट्रेलियोपिथिकस का, ठीक है।
समझ आ रहा है। और ये मीट नहीं खाते थे, इन्हें सिर्फ फ्रूट्स खाते थे। क्लियर। और इनका जो हाइट था सिर्फ 4 फीट का हाइट थे और सीधे ये चलते थे, ठीक, स्ट्रेट ये चलते थे। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलियोपिथेकस कब आए थे? 2 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस 2 मिलियन ईयर एगो आए थे। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बाद फिर कौन आया भाई? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बाद हम लोग के फिर आए जिन्हें बोलते हैं होमो हैवेलिस। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बाद होमो हैवेलिस। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बाद होमो हैवेलिस। होमो हैवेलिस जो कि इनका क्रेनियम कैपेसिटी सीसी फॉर क्रेनियम कैपेसिटी कितना था? 650 to 800 इनका क्रेनियम कैपेसिटी था। 650 to 800 इनका क्रेनियम कैपेसिटी था और ये फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक थे। ठीक है, होमो हैवेलिस फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि होमो हैवेलिस हम लोग के फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग थे। होमो हैवेलिस फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग थे। ठीक है, और ये भी आपके प्रोबेबली आप बोलो कि ये भी आपके जो मीट था उसको मीट अभी तक कोई नहीं खाता था। अभी तक हम लोग को ऐसा कोई सुराग नहीं मिला, ऐसा सबूत नहीं मिला है कि इससे पता चले कि ये मीट खाते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अभी तक होमो हैवेलिस तक ये सब आपके वेज थे, प्योर वेज, फ्रूट्स को खाकर जीते थे। ठीक है, अब बात करेंगे आगे। तो होमो हैवेलिस के बाद कौन है भाई? होमो हैवेलिस के बाद हम लोग क्या है? होमो इरेक्टस। ठीक है, होमो हैवेलिस के बाद कौन है? होमो हैवेलिस के बाद होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस जो थे ये आपके होमो इरेक्टस सबसे पहले क्रेनियम कैपेसिटी, इनका जो क्रेनियम कैपेसिटी था होमो इरेक्टस का क्रेनियम कैपेसिटी 900 सीसी। समझ रहे हो? ठीक है, इनका क्रेनियम कैपेसिटी जो था 900 सीसी इनका क्रेनियम कैपेसिटी। ठीक है, और ये आपके मीट खाते थे। ठीक है, ये आपके मीट खाते थे। ठीक है, और इन्हें हम लोग जावा मैन भी बोलते हैं। होमो इरेक्टस को ही क्या बोला जाता है? जावा मैन। क्यों भाई? एक्चुअल में होमो इरेक्टस को जावा मैन किस लिए बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? तो होमो इरेक्टस को जावा मैन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका फोसिल कहाँ डिस्कवर्ड हुआ था भाई? होमो इरेक्टस का फोसिल डिस्कवर्ड हुआ था जावा में। ठीक है, जावा में इनका फोसिल डिस्कवर्ड हुआ था, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? इनको इसीलिए हम लोग बोलते हैं होमो इरेक्टस, मतलब जावा मैन बोलते हैं इन्हें। ठीक है, क्योंकि इनका फोसिल जावा में डिस्कवर्ड हुआ था। ठीक है, अब फिर बात करें इसके बाद, आप देखो इनका फोसिल समझ गए जावा में डिस्कवर्ड हुआ था, इसीलिए इन्हें होमो इरेक्टस या जावा मैन इन्हें बोलते हैं। होमो इरेक्टस के बाद कौन है भाई? इसके बाद हम लोग क्या है? निएंडरथैलमैन। होमो इरेक्टस के बाद निएंडरथैलमैन का क्रेनियम कैपेसिटी 1400 सीसी। जैसा कि आपके स्टार्टिंग में मेंशन है, कब आए थे निएंडरथैलमैन भाई? होमो इरेक्टस आपके 1.5 मिलियन ईयर एगो आए थे। ठीक है, इसके बाद निएंडरथैलमैन आपके 40,000 से 1 लाख ईयर एगो आए थे निएंडरथैलमैन। ठीक है, निएंडरथैलमैन का खास बात है कि निएंडरथैलमैन जो कि क्या खास बात है? ये अपने बॉडी को प्रोटेक्ट, अपने बॉडी को ये हाइड करते थे। ठीक है, समझ रहे हो? अपने बॉडी को ये क्या करते थे भाई? हाइड करते थे। ये अपने बॉडी को हाइड करते थे और जो डेड बॉडी था उसको ये बरीड करते थे। ठीक है, जो डेड बॉडी होता था उसको, जो मतलब जो मरते थे उनको ये बरीड करते थे, क्योंकि इनको पता लग गया था कि आत्मा अमर होता है। ठीक है, निएंडरथैलमैन। ठीक है, कहाँ रहते थे भाई? निएंडरथैलमैन हम लोग के ईस्ट सेंट्रल एशिया में ये हम लोग के रहते थे। ठीक है, ईस्ट सेंट्रल एशिया में ये निएंडरथैलमैन रहते थे। क्लियर है? निएंडरथैलमैन रहते थे ईस्ट सेंट्रल एशिया में। क्लियर? अब इसके बाद आपको समझना है निएंडरथैलमैन के बाद कौन है भाई? हम लोग होमो सेपियन एंड सेपियन। ठीक, होमो सेपियन जो थे इसके बाद आए होमो सेपियन ने सबसे पहले आपको समझना है कि होमो सेपियन जो सेपियन थे, ठीक है, इनका खास बात क्या था भाई? कि ये पूरे मतलब डेवलप्ड हो गए थे, पूरा सीधे
चलते थे, ठीक है, कोई मतलब, और इनका जो ब्रेन का साइज था ये काफ़ी इंक्रीज हो गया था, ठीक है, ब्रेन का जो कॉम्प्लेक्सिटी था काफ़ी बढ़ गया था, ठीक है, होमो सेपियन का जो ब्रेन का कॉम्प्लेक्सिटी था ये काफ़ी इंक्रीज हो गया था। और ये, ठीक है, ये कब आए थे, ये हम लोग के 75,000 से 10,000 ईयर एगो आए थे। और ठीक है, होमोनिएंडरथैल मैन आप समझो, इसके बाद फाइनली होमोसेपियन, और होमोसेपियन ने एग्रीकल्चर इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, इन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था 10,000 ईयर एगो बैक, ठीक, इन्होंने एग्रीकल्चर भी स्टार्ट कर दिया था, एग्रीकल्चर भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, समझे। तो इवोल्यूशन एक्चुअल में आप समझो कि मेन का इवोल्यूशन कैसे 1 बाय 1, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ह्यूमन बन गए, ऐसा नहीं भाई, देखो कितने सारे स्टेजेस हैं, ठीक है, पहले भाई डायरोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, होमो हवेलिस, और तो आप क्रो मैग्नन, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, क्रो मैग्नन आए, ठीक है, वो भी अलग ही कहानी है, ठीक है। तो होमोसेपियन के पहले क्रो मैग्नन आए थे, ठीक, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं, इसीलिए मैं आपको नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो ये पूरा समझ गए ना कि एक्चुअल में कैसे इवोल्यूशन, ठीक है, एक्चुअल में कैसे इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, कितने मिलियंस, आप देख रहे हो कितने मिलियंस ईयर, ठीक है, ईयर्स लग गए इवोल्यूशन को होने के लिए, तुरंत नहीं ना, एक ऐसा नहीं कि अगले साल इवोल्यूशन हो गया, नहीं भाई, ठीक है, ये इवोल्यूशन स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअल है, धीरे धीरे धीरे, ठीक है, इवोल्यूशन जो है होता है, ऐसा नहीं कि सुपर फास्ट ट्रेन की तरह नहीं होता, ठीक है, इस टेक टाइम, मिलियंस ईयर लग गए, समझ, मिलियंस ईयर लग गए हम लोग को होमोसेपियन बनने के लिए, समझ रहे हो, मिलियंस ईयर के बाद हम लोग फॉर्म बने हैं, ठीक है, मिलियंस ईयर के बाद हम लोग फॉर्म हुए हैं। तो इतना आसान नहीं है भाई इवोल्यूशन, ठीक है, इसको समझना भी एक कला है, ठीक है, समझ, एक टैलेंट है, क्योंकि बहुत लोग को तो, ठीक है, जब बुक खोलता है तो दिमाग खराब हो जाता है कि क्या है भाई, ठीक है, एनसीईआरटी ने ऐसा लिखा है कि जो पढ़ेगा तो पागल हो जाएगा, ठीक है, एक बार को एनसीईआरटी, ठीक है, अगर गलती से, ठीक है, किसी ने एनसीईआरटी को, ठीक है, पढ़ना स्टार्ट किया और फर्स्ट चैप्टर जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया इवोल्यूशन से, तो एक ही पेज, जब वो फर्स्ट ही पेज पढ़ेगा तो समझ आ जाएगा भाई बस मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है, मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है, फर्स्ट अगर एक दो पेज पढ़ लिया तो छोड़ ही देगा भाई आदमी, नहीं मेरे को करना ही नहीं, इसको हटाओ, ठीक है, क्योंकि इस तरह से एनसीईआरटी है। तो प्लीज़ मतलब ये इवोल्यूशन के थोड़ा हार्ड है, बाकी का आपका सिंपल है। तो मैंने आपको हर लेक्चर में, ठीक है, पूरा एनसीईआरटी को कवर किया, लेकिन ऐसा नहीं, एनसीईआरटी जैसा नहीं भाई, एक्सप्लेन करते हुए कि एक्चुअल में क्या हुआ, ठीक है, समझ आ रहा है आपको, आगे पीछे एनसीईआरटी में आपका हर चीज़ आगे पीछे है, ठीक है, मिलेगा आपको हर चीज़ आपका एनसीईआरटी में है भाई आपका, ठीक है, हर चीज़ है, लेकिन आगे पीछे उल्टा पिल्टा नीचे ऊपर, ठीक है, सारा चीज़ है। तो ये आप समझ गए एक्चुअल में क्या है, और हम लोग ने इसमें इस लेक्चर में कवर किया कि एक्चुअल में कैसे इवोल्यूशन हुआ मैन का, ठीक है, कि एक्चुअल में इवोल्यूशन कैसे मैन का हुआ, हम लोग ने सारा चीज़ देखा। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है, PYQ, ठीक, PYQ लगाओ कि एक्चुअल में, ठीक, क्या क्या क्वेश्चन इसके किस टाइप के, भाई आप PYQ क्यों लगाओगे, क्योंकि आपको नॉलेज हो जाएगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन कहाँ से और किस टाइप का, कौन सा टॉपिक से और किस टाइप का क्वेश्चंस बनते हैं, समझे। PYQ आखिर में क्यों देखते हैं भाई, इससे मालूम होता है क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन कहाँ से और क्वेश्चन, ठीक, समझो कैसा है, मतलब घुमा फिरा क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चन है, हर चीज़ आपको PYQ से पता लग जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का लेक्चर था कि एक्चुअल में कैसे इवोल्यूशन हुआ मैन का। आई होप ये आपको समझ आया होगा। सो मिलते हैं फिर से एक न्यू लेक्चर में। थैंक यू।